ये स्टोरी मेयर सब्सक्राइबर विनीत ने भेजी है। तो सुनते हैं। स्ट्रॉय रात के करीब 2:17 हो रहे थे। हाईवे नंबर 7 पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना कोई ढाबा, ना ही शहर की रोशनी का नामोनिशान। अंधेरे को चीरता हुआ सिर्फ एक पुराना 12 टायर का ट्रक आगे बढ़ रहा था, जिसका इंजन लगातार गरज रहा था। ट्रक का ड्राइवर रमेश सिंह था, लगभग 30 साल का। पिछले 15 सालों से हाईवे पार जिंदगी गुजार रहा था। रात, थकान और अकेलापन उसके लिए नई बात नहीं थी, लेकिन इस रात उसका दिल अजीब सा भारी महसूस कर रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। ट्रक चलते हुए अचानक रमेश को महसूस हुआ जैसे कैबिन के पीछे कोई सांस ले रहा हो। इंजन की आवाज के बीच बीच एक हल्की सी खर्र खर्र की ध्वनि सुनाई देने लगी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली थी। उसने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ थकान का असर है, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर पहले से ज्यादा मजबूती से जम गए थे। तभी रेडियो अचानक खुद हाई ऑन हो गया। बिना किसी स्टेशन के, बिना किसी म्यूजिक के, एक भरी और ठंडी आवाज उभरी, ड्राइवर रुकना मैं। ये आवाज किसी रेडियो जॉकी की नहीं लग रही थी। ये आवाज इतनी पास से आ रही थी जैसे कोई उसके कण के बिल्कुल पास खड़ा हो। रमेश का सीना जोर से धड़क उठा और उसने घबराकर ब्रेक मार दी। ट्रक हाईवे के बीचों बीच रुक गया। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई। इतनी गहरी शांति, जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेना छोड़ दिया हो। रमेश ने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। हेडलाइट की रोशनी सीधी सड़क पर पड़ी और उसी रोशनी में उसने देखा कि रोड के बिल्कुल बीच एक औरत खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, बाल उसके चेहरे को ढके हुए और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रमेश की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा कि वो कौन है, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उस पाल रमेश का खून जम गया, क्योंकि उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था, जैसे गहरी खाई। औरत ने भरी और ठंडी आवाज में कहा, ट्रक चलाओ रमेश, अगर तुम रुक गए तो मैं यही आ जाऊंगी। रमेश के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, यूज उसका नाम कैसे पता। घबरा कर उसने पलटकर अपने ट्रक की तरफ देखा और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। कैबिन के अंदर ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था और वो शख्स बिल्कुल रमेश जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही कपड़े। रमेश चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जैम सा गया था। तभी ट्रक का इंजन खुद हाई स्टार्ट हो गया और रेडियो पर एक हाई लाइन बार बार गूंजने लगी, हाईवे याद रखता है, जो इस पार मारता है। अंधेरे में खड़ा रमेश समझ चुका था कि इस रात वो सिर्फ ट्रक नहीं चला रहा, बल्कि अपनी जिंदगी और मौत के बीच दौड़ रहा है। ट्रक का इंजन खुद भी खुद चल पड़ा था, लेकिन रमेश के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसके कण में अब भी रेडियो की वही भरी आवाज गूंज रही थी, जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। उसने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया और कैबिन के अंदर झांक कर देखा। ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ वो शख्स धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाने लगा। जैसे ही उसकी आंखें रमेश से मिली, रमेश को ऐसा लगा जैसे वो खुद को ही देख रहा हो। बिल्कुल वही चेहरा, वही दार, बस फर्क सिर्फ इतना था कि उस शख्स की मुस्कान अजीब और बेजान थी। अगले ही पल सब कुछ अचानक गायब हो गया। ना वो औरत, ना वो दूसरा रमेश, ना हाई रेडियो की आवाज। सिर्फ ट्रक का इंजन और हाईवे का अंधेरा बाकी रह गया। रमेश हिचकिचता हुआ वापस ड्राइवर सीट पर बैठा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। उसका दिमाग बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या उसकी थकान का भ्रम, लेकिन उसका दिल जानता था कि ये सिर्फ वहम नहीं था।
कुछ दूर आगे जाकर उसकी नजर रोड के किनारे बने एक पुराने ढाबे पर पड़ी। ढाबा बैंड लग रहा था, लेकिन एक कोने में पीली सी बल्ब जल रही थी। रमेश ने रिलीफ की सांस ली और ट्रक रोककर नीचे उतर आया। जैसे ही वो ढाबे के अंदर गया, वहां एक बुढ़ा आदमी बैठा मिला, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में अजीब सा डर बसा हुआ था। बूढ़े ने रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना पूछे ही बोल पड़ा, तुम भी इस हाईवे से आए हो ना? रमेश चौंक गया। उसने पूछा कि उसका मतलब क्या है। बूढ़े ने धीरे से चाय का घूंट लिया और बोला कि इस रोड पार रात को सफर करने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते। कई सालों से ट्रक ड्राइवर्स के गायब होने की खबरें आती रही है, लेकिन कोई लाश नहीं मिली, कोई केस सॉल्व नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि जो लोग इस हाईवे पार किसी वजह से रुक जाते हैं, हाईवे उन्हें अपना बना लेता है। बूढ़े ने बताया कि सालों पहले एक औरत अपने पति के साथ इसी रोड पार एक्सीडेंट में मारी थी। उसका पति ट्रक ड्राइवर था और उस रात किसी ने उनकी मदद नहीं की। सुबह जब लोग पहुंचे तो सिर्फ जलता हुआ ट्रक मिला, लेकिन उन दोनों की लाश कभी नहीं मिली। तब से लोग कहते हैं कि वो औरत रात के अंधेरे में ट्रक ड्राइवर्स को रोकने आती है और जो उसकी बात नहीं मानता वो कभी घर नहीं पहुंचता। रमेश का गाला सूख चुका था। यूज याद आया कि उस रात जब उसने ब्रेक मारी थी वो भी रुक गया था। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, अगर तुम उसकी नजरों में आ गए हो तो वो तुम्हें छोड़ती नहीं। ये सुनकर रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने बिना चाय पिए ही पैसे रखे और ढाबे से बाहर निकल आया। जैसे ही रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया, उसने महसूस किया कि कैबिन का टेम्परेचर अचानक गिर गया है। शीशे पर हल्की सी धुंध जमने लगी और उस धुंध पर धीरे धीरे उंगलियों के निशान उभारने लगे, जैसे कोई अंदर से नहीं बल्कि बाहर से शीशा छू रहा हो। रमेश ने आंखें बंद करके एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन उसके कान में फिर से वही आवाज गूंज उठी, तुम भी बाकी ड्राइवर्स जैसे हो, अब इस हाईवे के हो। ट्रक अंधेरे को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रमेश को अब समझ आ चुका था कि वो सिर्फ रोड पार नहीं चल रहा, बल्कि उस राज की तरफ बढ़ रहा है जहां से शायद कोई वापस नहीं आता। हाईवे अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। रोड वही थी, लेकिन अंधेरा और गहरा हो चुका था, जैसे रात खुद रमेश के ट्रक के साथ साथ चल रही हो। स्पीडोमीटर की सुई नॉर्मल से ज्यादा तेज चल रही थी, जबकि रमेश को याद था कि उसने एक्सेलरेटर पूरा दबाया ही नहीं था। उसके हाथ स्टीयरिंग पार था, लेकिन कंट्रोल जैसे किसी और के पास चला गया हो। शीशे पार बेन उंगलियों के निशान अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी ठंडक और बोझल सा एहसास कैबिन में बना हुआ था। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में रोड के बीच एक जला हुआ ट्रक दिखाई दिया। वही पुराना मॉडल, वही रंग, बिल्कुल रमेश के ट्रक जैसा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक के नंबर प्लेट पर वही नंबर लिखा है जो उसके ट्रक का था। रमेश ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज फिर से उसके गले में ही अटक कर रह गई। उस जलते हुए ट्रक के पास एक औरत खड़ी थी, सेफ्ट साड़ी, हवा में लहराते बाल और आंखों की जगह अंधेरा। औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उस ट्रक की तरफ इशारा किया। उस पाल रमेश के दिमाग में यादें एक साथ भर आई। यूं समझ आ गया कि ये वही औरत है जिसका जिक्र ढाबे के बूढ़े ने किया था। वो औरत जिसे किसी ने मदद नहीं की, जो इसी हाईवे पार मर गई और जिसका गुस्सा और दर्द अब इस रोड का हिस्सा बन चुका था। और सबसे भयानक सच ये था कि आज रमेश उसी कहानी का अगला पन्ना बनने वाला था। ट्रक अचानक रुक गया। इंजन बैंड हो गया और अंधेरा और गहरा हो गया। रमेश ने हिम्मत जुटाई और ड्राइवर सीट से नीचे उतर आया। उसके कदम भरी लग रहे थे,
जैसे जमीन उसे वापस खींच रही हो। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसने भरी आवाज में कहा कि इस हाईवे पार जो भी अकेला मारता है वो कभी अकेला नहीं रहता। हाईवे अन सबकी यादों और रूहों को संभल कर रखता है। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी जिंदगी के सारे गुनाह, सारी गलतियां याद की, वो रातें जब उसने किसी को मदद के लिए हाथ उठाते हुए देखा और रुकने के बजाय आगे बढ़ गया। यूज महसूस हुआ कि आज हाईवे उससे उसका हिसाब मांग रहा है। उसने कांपती आवाज में माफी मांगी और कहा कि वो आगे से किसी जरूरतमंद को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। औरत कुछ पाल के लिए रुक गई। उसके चेहरे का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा, जैसे उसके अंदर का गुस्सा थोड़ा शांत हो रहा हो। उसने रमेश की तरफ देखा और धीरे से कहा कि हर ड्राइवर को दूसरा मौका नहीं मिलता। फिर अचानक तेज हवा चली, हेडलाइट्स चमकी और सब कुछ गायब हो गया। ना जला हुआ ट्रक, ना वो औरत, सिर्फ हाईवे और रमेश। रमेश हिचकिचता हुआ वापस कैबिन में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। इस बार ट्रक पूरी तरह उसके कंट्रोल में था। सुबह की हल्की रोशनी हराइजन पार दिखने लगी थी। जब वो शहर के पास पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर हाईवे की तरफ देखा, लेकिन वहां सब नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर रमेश जानता था कि वो रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच थी। उस दिन के बाद रमेश ने कभी रात में इस हाईवे पार सफर नहीं किया। और जब भी वो किसी को मदद के लिए खड़ा देखता, वो जरूर रुकता, क्योंकि वो जानता था कि हाईवे सब कुछ याद रखता है, हर गलती, हर दर्द और हर रूह को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।